ये हम चैप्टर नंबर 9 कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 9 में फैमिलीज करेंगे बेटे आज। तो फैमिलीज कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 की। इसकी फैमिली स्टार्ट करने से पहले ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, ये जानना जरूरी है। इसमें आप देखें, यहां पर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा फ्लावर। बेटे फ्लावर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कंप्लीट फ्लावर और एक होते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। जो कंप्लीट फ्लावर हैं उनमें 4 वोरल्स होते हैं और जो इनकम्प्लीट फ्लावर हैं उनमें 3 वोरल्स होते हैं। किसी भी प्लांट के जो वोरल्स हैं वो कैलिक्स, करोला, एंडोशियम और गाइनोशियम होते हैं। कैलिक्स को आप सेपल भी कहते हैं, करोला को आप पेटल भी कहते हैं। एंडोशियम मेल ऑर्गन है और गाइनोशियम फीमेल ऑर्गन है। तो अगर किसी फ्लावर में ये चारों वोरल्स हैं तो वो कंप्लीट है, और अगर किसी में 3 वोरल्स हैं तो वो इनकम्प्लीट फ्लावर है। पहली बात तो ये। बिलफर्स कोई फ्लावर है जिसमें 3 वोरल्स हैं, यानी कि वो इनकम्प्लीट है। तो इनकम्प्लीट फ्लावर्स जो होते हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं। एक वो फ्लावर होंगे जिनमें एंडोशियम होगा खाली, और एक वो फ्लावर होंगे जिनमें गाइनोशियम होगा खाली। तो अगर किसी फ्लावर में खाली एंडोशियम है तो ऐसे फ्लावर्स को हम स्टेमिनेट कहते हैं, और वो तमाम फ्लावर्स जिनमें गाइनोशियम होता है खाली उनको हम पिस्टिलेट कहते हैं। एंडोशियम का साइन ये आपको यहाँ पे बना हुआ नजर आ रहा होगा। ये जो साइन यहाँ पे बना हुआ नजर आ रहा है, मैं इसको जूम कर देता हूँ, और ये यहाँ पे साइन नजर आ रहा है आपको। ये ओवल शेप स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर एरो है, ये मेल का साइन है, ये मेल ऑर्गन है इसमें मौजूद। और जो ये साइन बना हुआ है जिसमें नीचे प्लस का निशान है, ये फीमेल का निशान है, यानी कि इसमें फीमेल ऑर्गन है। वोरल्स पार्ट ऑफ फ्लावर को कहते हैं, वोरल्स पार्ट ऑफ फ्लावर को कहते हैं। जो मैंने कहा 4 होते हैं वैसे, कैलिक्स, करोला, एंडोशियम और गाइनोशियम। जो इनकम्प्लीट फ्लावर्स हैं वो या तो स्टेमिनेट हो सकते हैं या तो पिस्टिलेट हो सकते हैं। स्टेमिनेट अगर कहीं लफ्ज लिखा हुआ है इसका मतलब है कि उसके अंदर मेल ऑर्गन है खाली, और अगर खाली कहीं पे पिस्टिलेट लिखा हुआ है इसका मतलब है उसमें फीमेल ऑर्गन है बस। तो ये बात तो हमने करी कंप्लीट या इनकम्प्लीट फ्लावर्स को लेकर। इसके अलावा फ्लावर्स को लेके एक और बात है कि फ्लावर्स बेटे ऑन द बेसिस ऑफ द प्लांट 2 और टर्मिनोलॉजीज हैं, मोनोइशियस और डायोशियस। मोनो का मतलब है 1, डाई का मतलब है 2। तो मोनोइशियस प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिन प्लांट्स के पास, किसी एक ही पौधे के पास दोनों तरह के फ्लावर्स हो, स्टेमिनेट फ्लावर्स भी हो और कार्पलेट फ्लावर्स भी हो। मतलब एक पौधा है, उस पौधे पे कहीं मेल फ्लावर है, कहीं पे फीमेल फ्लावर है, तो ऐसे पौधे को मोनोइशियस कहते हैं। जबकि डायोशियस का मतलब होता है ऐसे फ्लावर्स या ऐसे पौधे जिन पौधों के पास एक ही तरह का, ऐसे पौधे जिनके पास एक ही तरह का फ्लावर हो बस, या तो मेल फ्लावर हो या तो फीमेल फ्लावर हो खाली। तो अगर खाली मेल या फीमेल फ्लावर मौजूद है, किसी एक ही तरह का फ्लावर मौजूद है, तो वो डायोशियस है। और ऐसे सारे पौधे जिनमें दोनों तरह के फ्लावर्स मौजूद हैं, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों, तो वो मोनोइशियस कहलाते हैं। ईशियस का मतलब होता है हाउस, ईशियस का मतलब होता है हाउस, यानी कि सिंगल हाउस है जिसमें दोनों है, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर। और डायोशियस का मतलब 2 सेपरेट प्लांट्स, 2 अलग अलग पौधे हैं, 2 अलग अलग पौधे हैं, और उन अलग अलग पौधों के पास 2 अलग अलग पौधे हैं, उन 2 अलग अलग पौधों के पास जो है वो अलग अलग फ्लावर्स हैं। इसके अलावा ये एक और टर्मिनोलॉजी है
जाइगोमॉर्फिक और एक्टिनोमॉर्फिक ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री ऑफ फ्लावर। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ किया, ये फ्लावर डिवाइड हो सकते हैं इनटू मैनी प्लेन्स या बाय मींस ऑफ मैनी प्लेन्स इनटू इक्वल हाफ। वो तमाम फ्लावर जो बहुत सारे प्लेन से डिवाइड हो सकते हो इनटू 2 इक्वल हाफ्स, ऐसे फ्लावर्स को एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। और वो तमाम फ्लावर जो खाली वर्टिकल लाइन क्रॉस करने से 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो उनको कहते हैं जाइगोमॉर्फिक। तो यहाँ पे 2 टर्मिनोलॉजी और हैं, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। ये जो एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक वाली बात है, इसके लिए भी साइन इस्तेमाल होते हैं, इसके लिए भी साइन इस्तेमाल होते हैं। जैसे यहाँ पर बिलफर्ज, ये एक ओवल शेप स्ट्रक्चर है, इसके अंदर एक प्लस का निशान बना दें, अगर आप इस तरह से प्लस का निशान बना दें आप, तो ये जो है एक्टिनोमॉर्फिक का निशान होता है। और बिलफर्ज अगर खाली इस तरह का प्लस का निशान बना हुआ हो तो ये जाइगोमॉर्फिक का निशान होता है। तो ये एक्टिनोमॉर्फिक का निशान है और ये जाइगोमॉर्फिक का निशान है। जाइगोमॉर्फिक के लिए इस तरह का साइन इस्तेमाल करते हैं प्लस का, और एक्टिनोमॉर्फिक का इस तरह का साइन इस्तेमाल करते हैं जिसमें एक दायरा बना हुआ है, उसके अंदर प्लस लगा हुआ हो। जबकि मैंने दोनों का मतलब बता दिया आपको कि एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक के मायने क्या हैं। एक्टिनोमॉर्फिक के मायने हैं कि फ्लावर 2 हिस्सों में डिवाइड हो सकता है बाय पासिंग अ लाइन फ्रॉम एनी प्लेन। किसी भी प्लेन से आप लाइन गुजारें और वो डिवाइड हो सके, चाहे वर्टिकल प्लेन से गुजारें, चाहे हॉरिजॉन्टल प्लेन से गुजारें, चाहे ऑब्लिक लाइन गुजारें, लेकिन फ्लावर के 2 इक्वल हाफ हो रहे हो तो इट विल बी कॉल्ड एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियली सिमेट्रिकल। और अगर सिर्फ वर्टिकल लाइन गुजारने से 2 इक्वल हाफ हो रहे हैं फ्लावर के, तो ऐसे फ्लावर जाइगोमॉर्फिक कहलाते हैं या बायलैटरल सिमेट्रिकल फ्लावर्स कहलाते हैं। इनके जो सिंबल्स हैं वो मैंने आपको शो कर दिए कैसे हैं। फिर 2 और टर्मिनोलॉजीज हैं, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक ऐसे प्लांट्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं फ्लावर ओनली वंस, मतलब एक दफा अपनी लाइफ में सिर्फ फ्लावर प्रोड्यूस करें। ऐसे प्लांट्स को हम एनुअल प्लांट्स भी कहते हैं, जो मतलब एक ही दफा उनमें कोई क्रॉप बने, आप उसको काट दें या वो गिर जाए तो दोबारा कोई क्रॉप डेवलप ना हो। जबकि पॉलीकार्पिक वो तमाम पौधे होते हैं जिनको आप बाइनियल भी कहते हैं, जो बार बार फ्लावर्स डेवलप करें, जिनसे बार बार फसल हासिल की जा सके, उनको बाइनियल भी कहते हैं और पॉलीकार्पिक भी कहते हैं। जिनसे बार बार फ्लावर या फ्रूट्स या क्रॉप डेवलप की जा सके वो पॉलीकार्पिक हैं, और जिनके पास सिर्फ एक दफा फ्लावर डेवलप हो वो मोनोकार्पिक हैं या एनुअल हैं। फिर 3 टर्मिनोलॉजी और हैं, एक्लेमाइडस, मोनोक्लेमाइडस और डाइक्लेमाइडस। एक्लेमाइडस, एक अल्फाबेट अगर किसी भी वर्ड से पहले आता है इसका मतलब है कि आगे वाली चीज एब्सेंट है। एक्लेमाइडस के मायने होते हैं कि ऐसे सारे फ्लावर जिनमें कैलिक्स और करोला एब्सेंट हो उनको एक्लेमाइडस कहते हैं। ऐसे सारे फ्लावर जिनमें कैलिक्स और करोला ना हो उनको एक्लेमाइडस कहते हैं। मोनोक्लेमाइडस वो तमाम के तमाम फ्लावर्स होते हैं, मोनोक्लेमाइडस वो तमाम के तमाम फ्लावर्स होते हैं जिनमें एक वोरल होता है खाली। इसको पेरिएंथ भी कहते हैं बायोलॉजी में। जैसे कि फैमिली आप पढ़ेंगे, एक फैमिली है, सबसे लास्ट वाली फैमिली है, फैमिली फेबेसी है, वो सॉरी फैमिली पोएसी है। पोएसी जो है वो पेरिएंथ है। पेरिएंथ का मतलब होता है उसमें एक वोरल है कैलिक्स और करोला की जगह, और कैलिक्स और करोला आपस में फ्यूज हुए हैं। जब कभी कैलिक्स और करोला आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो उसके लिए एक और टर्म भी इस्तेमाल करते हैं, ये कैलिक्स और करोला के फ्यूज होने की वजह से उसको टैपल भी कहते हैं, टैपल, TEPAL, टैपल। या डाइक्लेमाइडस के मायने होते हैं वो तमाम फ्लावर्स जिनमें कैलिक्स और करोला दोनों हो। तो अगर कैलिक्स और करोला दोनों हैं तो डाइक्लेमाइडस। अगर कैलिक्स और करोला फ्यूज हुए हैं और एक वोरल नजर आ रहा है दोनों के फ्यूज होने की वजह से, उसको कहते हैं मोनोक्लेमाइडस या पेरिएंथ। और एक्लेमाइडस के मायने तो होते हैं जिसमें कैलिक्स और करोला ही ना हो। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी हैं। इसके अलावा यहाँ पे टॉप ऑफ द पेज पे आपको नजर आ रहा होगा लिखा हुआ हाइपोगाइनस, एपीगाइनस और पेरीगाइनस। हाइपोगाइनस के मायने क्या होते हैं? हाइपोगाइनस के मायने होते हैं
हाइपो के मतलब तो होते हैं बेटे बिलो, गाइनस का मतलब होता है ओवरी, तो इस लफ्ज के मायने हैं बिलो द ओवरी, हाइपोगाइनस के मायने हैं बिलो द ओवरी, यानी कि ओवरी जो है वो टॉप पर है और तमाम फ्लोरल पार्ट जितने भी हैं वो सब के सब ओवरी के नीचे हैं। जैसे यहाँ पे आपको इमेज में नजर आ रहा है, ये मैंने एक रिसेप्टिकल या थैलमस बनाया है, बॉटम ऑफ द फ्लावर है ये थैलमस, इसके टॉप पर यहाँ पर नजर आ रही है आपको ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, उसके नीचे है एंथर, फिलामेंट, फिर है कैलिक्स और आखिर में है मतलब फिर है करोला, फिर है आखिर में कैलिक्स। तो तमाम जो दूसरे वोरल्स हैं अगर वो नीचे हैं, बॉटम में है, सबसे ऊपर ओवरी है, तो इट विल बी कॉल्ड हाइपोगाइनस। इसकी एग्जांपल ये आपको नजर आ रही होंगी यहाँ पे, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, ये सब एग्जांपल हैं हाइपोगाइनस पौधों की जिसमें ओवरी टॉप पर होती है। तो उसके बाद एपीगाइनस, एपी का मतलब होता है ऊपर, गाइनस का मतलब होता है ओवरी, यानी कि ओवरी के ऊपर, इसका मतलब है ओवरी इटसेल्फ कहां पर है, ओवरी नीचे है। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा शेप, ओवरी इंफीरियर है, एपीगाइनस का मतलब होता है ओवरी इज इंफीरियर, हाइपोगाइनस का मतलब होता है ओवरी इज सुपीरियर। अगर ओवरी इंफीरियर है इसका मतलब है बाकी तमाम पार्ट्स कहां पर हैं, उससे ऊपर हैं, तो उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है एपीगाइनस या ओवरी इंफीरियर। इसकी एग्जांपल है एप्पल और सनफ्लावर। और एक और लफ्ज है पेरीगाइनस। पेरीगाइनस में क्या होता है कि जो ये रिसेप्टिकल बना हुआ है या थैलमस बना हुआ है, इसमें तमाम चीजें एक ही प्लेन पर हैं, तमाम चीजें अगर आप देखो तो एक ही प्लेन पर नजर आ रही हैं आपको, मतलब कैलिक्स, करोला, एंडोशियम, गाइनोशियम, ये तमाम चीजें आपको एक ही प्लेन पे अगर नजर आए तो इट विल बी कॉल्ड पेरीगाइनस। पेरीगाइनस की एग्जाम्पल फैमिली फेबेसी है, पेरीगाइनस की एग्जाम्पल फैमिली फेबेसी है, जिसमें ये एग्जाम्पल हैं, ये पी प्लांट है, ग्राम है, सिस्बानिया है, रेडवुड है, ये तमाम पौधे जो हैं रेडवुड, पी, ग्राम, ये सब के सब जो है ये पेरीगाइनस के एग्जाम्पल यानी कि फैमिली फेबेसी में आते हैं। इसके अलावा जो फ्रूट्स होते हैं, जो फल आप खाते हैं, दरअसल आप ओवरी खा रहे होते हैं। जब ओवरी तैयार हो जाती है, पक जाती है, तो इट विल डेवलप इनटू या इट विल कन्वर्ट इनटू अ फ्रूट। तो whenever you eat a fruit you are eating a ovary which is already ripe, जो पहले से राइप्ड हो गई है, मतलब पक गई है। तो अगर आपसे सवाल ये पूछ सकता है एग्जामिनर कि आप बताएं कि भाई फ्रूट क्या है, तो फ्रूट इज अ रिपेंड ओवरी, ये एक रिपेंड ओवरी है या राइपेंड ओवरी है जो राइप हो चुकी है, इसका मतलब है तैयार हो चुकी है। अब बेटे उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको इमेजेस भी सेंड कर दी हैं। एक टर्म है ब्रेक्ट, BRACT, ब्रेक्ट। ब्रेक्ट्स क्या होते हैं? ब्रेक्ट्स आर मॉडिफाइड लीव्स। ब्रेक्ट्स जो हैं वो मॉडिफाइड टाइप हैं लीव्स की, पत्तों की मॉडिफाइड टाइप्स हैं जो अराइज होते हैं एक्सेस ऑफ लीफ से, यानी कि जो टिप है लीफ की वहां से अराइज होते हैं। ऐसे लीव्स को, ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर को जो कि एक्सियल पार्ट से अराइज हो रहे हों लीफ के, उनको ब्रेक्ट्स कहते हैं, जो बॉटम में लगे हुए होते हैं नॉर्मली किसी फ्रूट वगैरह के, किसी फ्लावर वगैरह के, एक्सेप्ट कैलिक्स, करोला एंड एंडोशियम एंड गाइनोशियम, ये वोरल्स के अलावा हैं, इनको ब्रेक्ट्स कहते हैं। तो अगर कोई पौधा उसमें ब्रेक्ट्स हैं तो ऐसे पौधे को ब्रेक्टिएट कहते हैं, और उसके साइन जो इस्तेमाल होते हैं वो BR, ब्रैकेट में BR लिखते हैं, इसका मतलब है ब्रेक्टिएट फ्लावर है। ब्रेक्टिएट का मतलब है इट कंटेन ब्रेक्ट्स एंड ब्रेक्ट्स आर मॉडिफाइड लीव्स। और ई ब्रेक्टिएट का मतलब होता है जिसमें ब्रेक्ट्स ना हो, ई ब्रेक्टिएट का मतलब होता है जिसमें ब्रेक्ट्स ना हो। इसको, इसका जो साइन इस्तेमाल होते हैं वो EBR है, EBR फॉर ब्रेक्टिएट। तो अगर कहीं EBR लिखा हुआ है इसका मतलब है इसमें ब्रेक्ट्स नहीं है। इसके अलावा कैलिक्स, जिसको आप सेपल भी कह रहे हैं, कैलिक्स जिसको आप सेपल भी कह रहे हैं, इसके लिए भी कुछ टर्म इस्तेमाल होती हैं, जैसे कैलिक्स फ्यूज भी हो सकते हैं और फ्री भी हो सकते हैं। अगर कैलिक्स फ्री हैं तो उसको कहते हैं पॉलीसेपेलस। कैलिक्स अगर फ्री हैं, बहुत सारे कैलिक्स हैं और फ्री हैं, अटैच नहीं है एक दूसरे के साथ, तो कहते हैं पॉलीसेपेलस। और अगर फ्यूज्ड हैं तो उसको कहते हैं गैमोसेपेलस। फ्री हैं तो पॉलीसेपेलस, फ्यूज्ड हैं तो गैमोसेपेलस।
अब यहाँ पे मैंने एक इमेज बनाई हुई है जिसमें मैंने दिखाने की कोशिश करी है फ्री और फ्यूज का डिफरेंस। फ्यू में देखो ये जो सेपल्स हैं ये टच नहीं कर रहे, ओवरलैप नहीं कर रहे, जुड़े हुए नहीं है, तो ये फ्री है। और यहाँ पे इस तरह से मैंने जुड़ा हुआ दिखाया है इसको, तो ये फ्यूज्ड है। ज्यादातर जो कैलिक्स को बनाते हैं उसमें एजेस दिखाते हैं, इस तरह से बनाते हैं कैलिक्स को। तो अगर जुड़े हुए फ्यूज्ड हैं तो गैमो, फ्री हैं तो पॉलीसेप्लस। इसके अलावा करोला या पेटल्स, यही दो टर्म्स हैं उनके लिए भी, फ्यूज्ड या फ्री। करोला जो है या पेटल्स जो है वो भी फ्री हो सकते हैं और फ्यूज हो सकते हैं। तो अगर फ्री हैं करोला, अगर फ्री हैं तो पॉलीपेटलस, और अगर फ्यूज्ड हैं तो गैमोपेटलस। यहाँ पे मैंने ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पेटलस आएगा, गैमोपेटलस। अगर फ्यूज है तो गैमोपेटलस, फ्री है तो पॉलीपेटलस। इसके अलावा मैंने आपसे कहा था, ये देखो यहाँ पे मैं अपना कर्सर फेर रहा हूँ, सेपल को उस तरह बनाते हैं यानी कि कैलिक्स को, और पेटल यानी कि करोला को उस तरह बनाते हैं। तो जिसकी नोकें निकल रही होती हैं वो कैलिक्स है, जिसकी नोक नहीं निकल रही वो पेटल है। इसके अलावा करोला जो है एक पर्टिकुलर टाइप है बेटे करोला की, उसको कहते हैं पेपिलोनेसियस करोला। एक पर्टिकुलर टाइप है करोला की, इसको कहते हैं पेपिलोनेसियस करोला। इसमें ये डायग्राम यहाँ पे आपको बनी हुई नजर आ रही है, इसमें 5 करोला होते हैं। एक जो होता है वो बड़ा होता है साइज में, इसके दोनों एंड्स, कोने, यहाँ पे मैं अपना कर्सर फेर रहा हूँ, ये वाला और ये वाला, इसकी एजेस बाहर की तरफ होती हैं और सबसे बड़ा होता है, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड या वेक्सिलियम। उसके नीचे 2 छोटे होते हैं जिनके ये वाले कोने अंदर की तरफ है और ये वाले कोने बाहर की तरफ है, इसको कहते हैं विंग्स। और फिर 2 और होते हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, सबसे छोटे हैं साइज में, इसको कहते हैं कील या कैरिना। पेपिलोनेसियस करोला को वेक्सिलरी एस्टिवेशन भी कहते हैं या डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट भी कहते हैं। ये जो पेपिलोनेसियस करोला होते हैं, पेपिलोनेसियस के मायने होते हैं 5, बटरफ्लाई जैसे। तो पेपिलोनेसियस का कहीं वर्ड लिखा हुआ है या पेपिलोनेसियस करोला का तो उस तरह बना हुआ होगा। इसी को वेक्सिलरी एस्टिवेशन भी कहते हैं और इसी को डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट भी कहते हैं, डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट भी कहते हैं इसको। इसकी एग्जाम्पल क्या है? पी प्लांट्स। इसकी एग्जाम्पल क्या है? पी प्लांट्स। ये पेपिलोनेसियस करोला, वेक्सिलरी एस्टिवेशन या डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट एक ही बात है। इसके अलावा कहीं लफ्ज लिखा हुआ है इनफंडिब्यूलोफॉर्म। इनफंडिब्यूलोफॉर्म का मतलब होता है फनल शेप। अगर कोई करोला फनल शेप है तो उसको इनफंडिब्यूलोफॉर्म कहते हैं, जिसकी एग्जाम्पल मैंने लिखी यहाँ पे, दतूरा। एस्टिवेशन के मायने होते हैं अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इन बड कंडीशन, यानी कि जब सेपल्स और पेटल्स बड्स की हालत में हैं, जब सेपल्स और पेटल्स बड्स की हालत में हैं तो उनकी अरेंजमेंट कैसी होगी, सेपल्स और पेटल्स की अरेंजमेंट कैसी होगी, इसको कहते हैं एस्टिवेशन। सेपल और पेटल्स की अरेंजमेंट बड की हालत में कैसी होगी, इसको कहते हैं एस्टिवेशन। अब यहाँ पे एस्टिवेशन की टाइप्स हैं 3 जो आपको नजर आ रही होंगी, एक वेलवेट है, एक ट्विस्टेड है और एक इम्ब्रिकेट है। वेलवेट में अगर तुम देखो तो ये सारे के सारे करोला के वोरल्स एक दूसरे को टच भी नहीं कर रहे, दूसरे से दूर दूर हैं, फ्यूज नहीं है, नो ओवरलैपिंग ऑफ मार्जिन्स। तो अगर मार्जिन्स ओवरलैप ना हो रही हो तो इट विल बी कॉल्ड वेलवेट। ट्विस्टेड कौन से होते हैं? ट्विस्टेड में अगर देखो ये ऐसे करोला हैं जिसमें एक वोरल की एक साइड अंदर है, दूसरी साइड बाहर है, फिर एक अंदर एक बाहर, फिर एक अंदर एक बाहर, फिर एक अंदर एक बाहर, फिर एक अंदर एक बाहर। तो जितने भी हैं अगर एक साइड अंदर है और एक साइड बाहर है, इन एंड आउट अरेंजमेंट है, तो इट विल बी कॉल्ड ट्विस्टेड। और इम्ब्रिकेट की 2 टाइप्स होती हैं, इम्ब्रिकेट्स की 2 टाइप्स होती हैं, एक असेंडिंग है और एक डिसेंडिंग है। इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारी टर्म्स हमारी किताब में नहीं है, मैं एडिशनल बता रहा हूं आपको। असेंडिंग और डिसेंडिंग। डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट तो बेटे देखो हमने यहाँ पे भी पढ़ा था, ये जो पेपिलोनेसियस अरेंजमेंट मैंने आपको बताई थी या वेक्सिलरी एस्टिवेशन जो बताई थी, यही डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट था। तो डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट तो हम पढ़ चुके हैं, जो पेपिलोनेसियस टाइप अरेंजमेंट थी। असेंडिंग इम्ब्रिकेट कैसे होते हैं? ये यहाँ पे जैसे मैंने बनाए हुए हैं, ये असेंडिंग इम्ब्रिकेट है। इसमें 5 वोरल्स हैं, एक वोरल जो बॉटम वाला है इसकी दोनों साइडें बाहर हैं, तो मैंने ओ लिखा है, ओ का मतलब आउट। तो ये वाला जो है इसकी दोनों साइड्स अंदर है, आई मतलब इन।
ये 1, ये 2, ये 3, ये 3 वोरल्स इन एंड आउट है, मतलब एक साइड अंदर है, एक साइड बाहर, एक साइड अंदर, एक साइड बाहर, एक साइड बाहर, एक साइड अंदर। तो अगर 3 वोरल हैं, 3 वोरल हो, एक साइड अंदर हो, एक साइड बाहर हो, एक वोरल की दोनों साइड्स अंदर हो, एक वोरल की दोनों साइड बाहर हो, तो ऐसी अरेंजमेंट को असेंडिंग इम्ब्रिकेट कहते हैं। और ज्यादातर हमारी किताब में, सिंध बोर्ड की किताब में, असेंडिंग इम्ब्रिकेट के बारे में ही बताया हुआ, जिसकी एग्जांपल गुलमोहर है। तो बेटे ये कुछ और टर्मिनोलॉजी थी। अब उसके बाद नेक्स्ट एंडोशियम। एंडोशियम की बात करें अगर हम, तो एंडोशियम जो है मतलब मेल ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड एंडोशियम, विच इज द थर्ड वोरल ऑफ द फ्लावर। जो थर्ड वोरल है फ्लावर का, अगर कहीं पे ये लफ्ज लिखा हो एपी, एपी का मतलब होता है अटैच्ड, जुड़ा हुआ। फिर यहाँ पे दो टर्म लिखी मैंने, डाइडेनेमस और टेट्राडेनेमस। ये दोनों टर्म्स हमारी किताब में नहीं है। डाइडेनेमस का मतलब होता है ऐसे तमाम एंडोशियम जिनके अंदर जो फिलामेंट्स हैं वो दो बंडल्स में, एक बंडल जो है, एक बंडल जो है वो दो दो करके हैं, दो बाहर की तरफ हैं, दो अंदर की तरफ हैं। जो दो बाहर की तरफ हैं वो बड़े हैं और जो दो अंदर की तरफ हैं वो छोटे हैं, फिलामेंट्स। जबकि टेट्राडाइनेमस का मतलब होता है इसमें 6 फिलामेंट्स हैं, दो बाहर की तरफ जो हैं वो छोटे हैं और 4 अंदर की तरफ जो हैं वो बड़े हैं। तो डाइडेनेमस और टेट्राडेनेमस। दो टर्म और भी हैं जो हमारी किताब में लिखी हुई है, डाइडेल्फस, मोनोएडेल्फस। डाइडेल्फस का मतलब होता है कि जितने भी फिलामेंट्स हैं वो दो बंडल्स में बटे हुए हैं। डाइडेल्फस का मतलब है जितने भी फिलामेंट्स हैं वो दो बंडल में बटे हुए हैं। और अगर एक ही बंडल है फिलामेंट्स का तो मोनोअडेल्फस। यहाँ डाइनेमस लिखा है, मैंने कहा ये किताब, ये टर्म किताब में नहीं है, हमारी किताब में नहीं है। और यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर भी बताया कि ये जो मैं जहां पे कर्सर फेर रहा हूं ये रिसेप्टिकल है, ये थैलमस है, इसके ऊपर डंडी है, फिलामेंट, और टॉप पर एंथर है। जो नीचे वाला हिस्सा होता है जहां से लगा हुआ होता है फिलामेंट, इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल पार्ट। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है फिलामेंट का, इसको कहते हैं डिस्टल पार्ट फिलामेंट का। फिर है गाइनोशियम। गाइनोशियम को कार्पल भी कहते हैं, गाइनोशियम को पिस्टल भी कहते हैं। यहाँ पे देखो लफ्ज लिखे हुए, मोनोकार्पिलरी, डाई कार्पिलरी, ट्राई कार्पिलरी, पॉली कार्पिलरी। मोनो मतलब एक, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, पॉली मतलब सेवरल या मैनी। तो अगर एक कार्पल है तो मोनोकार्पिलरी, दो कार्पल हैं तो डाई या बाई कार्पिलरी, तीन कार्पल हैं तो ट्राई कार्पिलरी, और बहुत सारे कार्पल्स हैं तो पॉली कार्पिलरी। इसके अलावा ये जो कार्पल्स होते हैं ये बाज दफा फ्री भी होते हैं, फ्यूज भी होते हैं। फ्री हैं अगर तो एपोकार्पस, फ्यूज्ड हैं अगर तो सिन कार्पस, SYN, सिन, सिन का मतलब होता है फ्यूज्ड। इसके अलावा जो गाइनोशियम है उसके पार्ट्स होते हैं स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी। जो स्टिग्मा है वो तीन तरह का हो सकता है, बाइफिट, डूम या प्लूमूस। ये स्टिग्मा की तीन टाइप्स के नाम है, बाइफिट, डूम या प्लूमूस। स्टाइल भी तीन तरह के हो सकते हैं, टर्मिनल, लेटरल या गाइनोबेसिक। टर्मिनल तो वो होता है जिसके ऊपर से स्टिग्मा निकल रहा हो, लेटरल साइड से निकल रहा हो, स्टाइल साइड से निकल रहा हो अगर, और स्टाइल अगर ऊपर से निकल रहा है, स्टाइल अगर ऊपर से निकल रहा है तो टर्मिनल, स्टाइल अगर साइड से निकल रहा है तो लेटरल, और अगर अंदर की तरफ से निकल रहा है स्टाइल तो गाइनोबेसिक। इसके अलावा जो गाइनोशियम है, जो ओवरी होती है, ये ओवरी बनी हुई है, जो ओवरी होती है, ओवरी जहां से अटैच होती है उसको कहते हैं, ओव्यूल जहां से अटैच होता है ओवरी के अंदर उसको कहते हैं प्लासेंटा। ओव्यूल जहां ओवरी के अंदर अटैच होता है उसको कहते हैं प्लासेंटा। इसके अलावा इसमें लेयर्स होती हैं, उसको कहते हैं इंटीग्यूमेंट। एक इसका ओपन एंड होता है, उसको कहते हैं माइक्रोपाइल, और इसके अंदर एग सेल होते हैं। जो एग सेल होते हैं ओवरी के अंदर, ओव्यूल के अंदर जो एग सेल होते हैं वो जब फर्टिलाइज हो जाते हैं तो इट विल चेंज इनटू जाइगोट, ओवरी इटसेल्फ विल चेंज इनटू फ्रूट, और ओव्यूल चेंजेस इनटू सीड।
तो ओव्यूल चेंज होता है सीड में, ओवरी चेंज होती है फ्रूट में, ओव्यूल में जो एग होता है वो चेंज होता है जाइगोट एम्ब्रियो में। तो देखो ये आपसे सवाल अलग से भी पूछ सकते हैं कि क्या चीज किस में चेंज होती है। तो egg cell which is present inside the ovule will change into embryo, ovary will change into fruit, ovule will change into seed। उसके बाद लास्ट प्लासेंटेशन। प्लासेंटेशन के मायने होते हैं बेटे अरेंजमेंट ऑफ प्लासेंटा इन ओवरी, मतलब प्लासेंटे किस तरह से प्लासेंटा अरेंज हुआ हुआ है ओवरी में और उसके साथ ओव्यूल कैसे लगे हुए, ओवरी के अंदर प्लासेंटा कैसे अरेंज हुआ हुआ है उसके साथ ओव्यूल कैसे लगे हुए, इस चीज को प्लासेंटेशन कहते हैं। प्लासेंटेशन मैंने देखो यहाँ पे 4 तरह की बनाई, मार्जिनल, पेराइटल, एक्सियल और बेसल। मार्जिनल प्लासेंटेशन क्या होती है, देखो उसमें प्लासेंटा मैंने बीच में लगा हुआ दिखाया, उसके साथ सीड लगे हुए दिखाए, इसके एग्जांपल पी और ग्राम है। पेराइटल प्लासेंटेशन में प्लासेंटा कहाँ लगा हुआ है, ये पेरीफ्री पे लगा हुआ है, पेरीफ्री मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम एंड्स के ऊपर, इसके एग्जांपल मस्टर्ड और क्यूकम्बर है। एक्सियल प्लासेंटेशन में प्लासेंटा कहाँ पे लगा हुआ है, सेंटर में, इसके एग्जांपल चाइना रोज है, लेमन है, ऑरेंजेस है। और बेसल प्लासेंटेशन जो है उसमें प्लासेंटा कहाँ लगा हुआ है, बॉटम में, रिसेप्टिकल के बॉटम में। तो अगर रिसेप्टिकल के बॉटम में प्लासेंटा लगा हुआ उसके साथ ओव्यूल हो तो ये बेसल है, बीच में लगे हुए हो ओव्यूल और प्लासेंटा तो एक्सियल है, एक्सट्रीम कोनों पे लगे हुए हो तो पैराइटल है, और बिल्कुल सेंटर में लगे हुए हो, एक मार्जिन पे लगे हुए हो तो ये मार्जिनल है। तो बेटे यहां तक की बात थी टर्मिनोलॉजीज को लेके जो हमें आज करनी थी, अभी करनी थी, पहले टर्मिनोलॉजीज करानी थी मुझे आपको।